Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Khalil. I have completed my MPhil in mathematics from University of Peshawar. Now I am a faculty member in distance education. And I am also your course instructor for quantitative reasoning 1. In this course, इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या? तो जिस तरह नाम से जाहिर है क्वांटिटेटिव रीजनिंग किसे कहते हैं कि अगर किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपके पास कोई भी डेटा या रिसर्च या कोई भी ऐसा रिसर्च कोई भी चीज़ आपको गिवन हो इनिशियली और आप उसको उस पे जो है ना आप लॉजिकली थिंकिंग करें, आप उसको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करें और आप एक नतीजे पे पहुंच जाए, इसको हम कहते हैं रीजनिंग। अब क्वांटिटी से क्या मतलब है इसका? क्वांटिटी से मतलब है कि अगर वही डेटा वही इंफॉर्मेशन आपको नंबर्स में गिवन हो या आप कह दें क्वांटिटी में गिवन हो तो फिर इसको और उस पे आप जो है ना उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उस नंबर्स को यूज करके एक लॉजिकली थिंकिंग के जरिए आप एक नतीजे पे पहुंचे तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इस तरह यहाँ पर आपको एक डिफिनेशन गिवन है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज द स्किल ऑफ यूजिंग नंबर्स। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आप क्या करोगे? नंबर को यूज करोगे and simple logic to understand real life situation and solve everyday problems। आपने क्या करना है? आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी नंबर्स में और उस इंफॉर्मेशन पे आपने सिंपल लॉजिक को अप्लाई करना है, थोड़ा सा सोचना है और किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब यहाँ पर आपके पास डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है ना वो गिवन है कि लेट से एक पेन की जो कास्ट है वो 20 रुपीज है और आपसे पूछा गया है कि 6 पेन्स की जो कास्ट है वो कितनी होगी। तो अब देखो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या है? 20 क्या है? वो एक नंबर है, क्वांटिटी। तो अब आपने इस पे सोचना है कि अगर एक पेन की कीमत वो 20 रुपीज है तो 6 पेन की कीमत क्या होगी, कास्ट क्या होगी? तो सिंपल आपने क्या करना है? 6 को 20 से मल्टीप्लाई करना। इसी तरह अगर 5 पेन की हाउ मच फॉर 5 पेन, देन आपने 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना। इसी तरह अगर आप टाइम को देख ले कि अ मूवी स्टार्ट एट 4:30 एंड लास्ट 2 आवर्स। एक मूवी है जो 4:30 पे स्टार्ट होती है और 2 घंटे के बाद वो खत्म होती है। व्हेन डज इट एंड? तो वो कब, उस टाइम क्या होगा जब वो मूवी खत्म होगी? तो वो 6:30 होगी। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है? 4:30 में 2 आवर को ऐड करना है तो ये 6 आवर एंड 30 मिनट बन जाएगी। इसी तरह शेयरिंग, अगर 12 स्वीट्स है आपने इसको शेयर करना है इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है? आपने डिवीजन का यूज करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 3। तो इसका ये मतलब हो गया कि ईच फ्रेंड के जो जो हिस्सा होगा वो उसके हिस्से में 3 स्वीट्स आएंगे। इसी तरह अगर आप डिस्टेंस देख ले, देखो ये सारे हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स है कि अ कार गोज 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इन 3 आवर। अगर एक गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर कर रही है तो 3 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो ये बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है? अगर 1 घंटे में 60 कर रहा है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा इन 3 आवर। सिमिलरली अ शर्ट, उसकी जो प्राइस है वो है 500 एक्चुअल जो प्राइस है, लेकिन उस पे 10% ऑफ है। तो अभी आपने कितना पे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने 500 में 10% निकालना है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो इससे आप लोगों के पास आएगा 50। तो जब 10% ऑफ है तो फिर इस शर्ट की जो प्राइस बनेगी वो बनेगी 450, 500 से 50 माइनस करके, क्योंकि इस पे 10% ऑफ है। 500 का जो 10% बनता है वो 50 बनता है। सिमिलरली मार्क्स है एक स्टूडेंट के 3 मुख्तलिफ टेस्ट के या एक ही टेस्ट के,
जो रेगुलरली होता है, तो उसमें एक दफ़ा उसने 8 मार्क्स लिए हैं, एक दफ़ा 9, एक दफ़ा 10, तो इसका एवरेज क्या होगा? तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली 8 प्लस 9 प्लस 10, और ये कितनी है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 करना है, इससे 9 आएगा। ये एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, जो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जिसमें हम लॉजिक और थिंकिंग को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो उस एग्जांपल को चलो देख लेते हैं।